तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का सेकंड चैप्टर बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो, आप जानते ही हो कि ये चैप्टर जो 9th क्लास का चैप्टर है, 9th क्लास में भी आपको क्या है पढ़ाया गया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि उन्होंने इसे क्या 9th में अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो देखो, आज हम इस वीडियो में बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स को बहुत ही बेसिक से बहुत ही डीपली के अच्छे से बात करने वाले हैं। तो देखो, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था, बहुपद यानी पॉलिनोमियल। तो देखो, पॉलिनोमियल को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें आती हैं और जिन्हें क्या हमें समझना पड़ेगा, तभी हम क्या पॉलिनोमियल्स को समझ पाएंगे। तो देखो, हमारी पहली बेसिक चीज आती है हमारी क्या, आपने मैथमेटिक्स में सुना होगा चर का नाम, जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल। चर को क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल। तो देखो, वेरिएबल शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर क्या है बना है, वेरी प्लस एबल। वेरिएबल, वेरी का मतलब होता है बदलना, और एवल का मतलब होता है राशि, जेड तक। यानी तो कि देखो, वे राशि जिनका मान स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, वे राशि आपकी चर यानी वेरिएबल कहलाती हैं। तो देखो, जैसे आपने देखा है कि हम मैथ्स का कोई इक्वेशन या कोई सवाल सॉल्व करते हैं, तो कहीं पे तो हमारा मान, पहले हमारी मैथ्स की इक्वेशन में एक्स का मान 1 होता है, फिर बाद में जाके क्या है वो -1 हो जाता है। कहीं पे एक्स का मान माना 2 दिया होता है, तो दूसरी कंडीशन में एक्स का मान कितना, -4 हो जाता है। तो ये क्या है, एक्स का मान आपने देखा होगा बदलता रहता है। जैसे एक सवाल में आपने देखा होगा एक्स का मान हमारे पास 1 है, तो दूसरे सवाल में 10 होता है। तो ये क्या है, चर माने चलना, यानी कि ऐसे मान जो क्या है बार बार चलते रहते, बदलते रहते हैं, इसीलिए ये हम क्या चर कहते हैं। तो एक्स वाई जेड इस तरीके की जितनी भी चीजें हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, इनके क्या है मान फिक्स नहीं होते, ये क्या चेंज होते रहते हैं, तो इसे हम क्या चर कहते हैं। तो देखो, अब हमारा अगला टॉपिक आता है इसी का उल्टा, क्या, अचर। तो देखो, आपको इसके नाम से पता चल जाएगा, इंग्लिश नाम से कांस्टेंट। इसके आपको इंग्लिश नाम से पता चल गया, कांस्टेंट मींस जो बदलता नहीं है, यानी वे राशि जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है। परिवर्तित नहीं होता का मतलब यानी बदलता नहीं है। वे राशि जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है, वे राशि चर राशि कहलाती है। तो देखो, हम अचर यानी कांस्टेंट, इसका हम किसे कहेंगे, वे राशि जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है, वे राशि आपकी अचर, सॉरी चर हो गया ये, अचर अचर राशि कहलाती है। तो देखो, आपको जिसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा संख्याएं, यानी कि नंबर्स। तो देखो, संख्याएं क्या कभी भी परिवर्तित नहीं होती हैं, यानी कि क्या हो गया, नंबर्स। ठीक है, तो जिसका एग्जाम्पल है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये नंबर हो गए। पाई हो गया, सिग्मा अल्फा गामा हो गया, ये जो है ये ऐसी राशि है जो क्या है कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। इनके मान जैसे ए का किसी सवाल में ये 2 यूज हो रहा है, तो आप किसी और दूसरे सवाल को यूज में करें, आप यूज करेंगे तो तब भी 2 ही करेंगे, इसका मान क्या चेंज नहीं होगा। तो ये ऐसी राशि जिनका मान कभी भी चेंज नहीं होता है, तो उन्हें क्या हम अचर यानी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो देखो डियर, अब हमारा अगला टॉपिक है व्यंजक। व्यंजक हम किसे कहते हैं, जब किसी चर राशि को किसी अचर राशि के साथ जोड़ा, घटाया, गुणा व भाग किया जाता है, तो वह राशि व्यंजक कहलाती है। तो आप जानते हैं हम चर किसे बोलते हैं, चर हम बोलते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इन सारी तरीके की राशि को चर बोलते हैं। और हम अचर किसे बोलते हैं, 1 2 इस तरीके की जो संख्या होती है उसे हम क्या अचर बोलते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, व्यंजक में जब किसी चर राशि को किसी अचर राशि के साथ, जैसे कोई चर राशि ले ली हमने, क्या ले ली, एक्स ले ली, जब किसी चर राशि को किसी अचर राशि के साथ जोड़ा, घटाया, गुणा व भाग किया जाता है, तो वह राशि व्यंजक कहलाती है। जैसे हमने चर राशि को अचर राशि के साथ क्या करा, जोड़ दिया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, जब हमने किसी चर राशि को किसी अचर राशि के साथ घटा दिया, तो भी क्या है, वो व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, जब हम किसी अचर राशि को किसी चर राशि के साथ गुणा कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका व्यंजक कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी क्या है, हम किसी चर राशि में किसी अचर राशि का क्या है भाग कर देते हैं, तो वो सब क्या है, व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे व्यंजक किसे कहेंगे हम, कि जब किसी चर राशि को किसी अचर राशि के साथ जोड़ा, घटाया, गुणा व भाग किया जाता है, तो वह राशि क्या है, व्यंजक कहलाती है।
तो ये चर होते हैं, चर और अचर को मिला देते हैं हम जोड़ घटाना गुणा के रूप में, तो वो सब क्या है, व्यंजक कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको व्यंजक समझ में आ गया होगा। अब तो देखो, अब हमारा अगला टॉपिक क्या आया है, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक हम किसे कहेंगे, वह गणितीय कथन, यानी कि एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जिसमें संख्याएं चर के साथ गणितीय संक्रिया करती हैं। अब आपका एक नया नाम आता है क्या यहाँ पे, गणितीय संक्रिया। यानी गणितीय संक्रिया क्या होती है, तो गणितीय संक्रिया का मतलब होता है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स होती है। गणितीय संक्रिया कहते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, यानी कि वह गणितीय कथन, यानी कि ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें संख्याएं चर के साथ मिलके जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करती हैं, तो वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो वह राशि बीजीय व्यंजक कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा इसका क्या एग्जाम्पल होगा, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे आपका 2x³ प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 9। तो ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। इसमें क्या हो रहा है, संख्याएं चर के साथ क्या जोड़ भी रही है, घटाना भी हो रहा है, गुणा भी हो रहा है। जैसे देखो, संख्या का चर के साथ गुणा हो रहा है, फिर जुड़ जा रही है चर के साथ, फिर घट भी जा रही है, फिर भाग भी जा रहा है। तो यानी कि ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें क्या है, संख्याएं और चर क्या है साथ में मिलकर गुणा, भाग, जोड़ सब कुछ करते हैं, तो वो क्या है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो आपको देखो एक बात ध्यान रखनी है, बीजीय व्यंजक की जो घात होती है वो परिमेय संख्या होती है। बीजीय व्यंजकों की घात परिमेय संख्या होती है, यानी कि जो बीजीय व्यंजक होते हैं हमारे, उनकी घात जो होती है क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आई होप आप बीजीय व्यंजक समझ गए होंगे। तो देखो जैसे कोई व्यंजक ऐसे लिखा है, इस तरीके से लिखा है 4x⁵/2 माइनस 5x⁴/5 प्लस 4x⁹ प्लस 2। तो ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। क्यों है बीजीय व्यंजक, क्योंकि इसमें क्या है, संख्या और चर गुणा भाग सब कुछ करना है, और क्या है, परिमेय संख्या के रूप में भी है। तो ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। तो देखो मोटा मोटा अब ये समझो, बीजीय व्यंजक हम उसे कहते हैं जिसमें क्या है, चर राशि अचर राशि के साथ गुणा, भाग, जोड़ क्या सब कुछ एक साथ करके आती है, उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। और अब आपको एक कंफ्यूजन होगा कि सर व्यंजक में क्या और इसमें क्या अंतर था। तो देखो, हम व्यंजक में क्या कर रहे थे, चर और अचर राशि को क्या कर रहे थे, हम जोड़ रहे थे, घटा रहे थे, गुणा कर रहे थे, भाग कर रहे थे। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, सारी चीजों को एक साथ कर देते हैं। देखो, हमने जैसे चर का अचर का क्या करा, चर के साथ गुणा भी कर दिया, फिर उसको जोड़ भी दिया, फिर घटा भी दिया, और माना मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 9/x, तो हमने भाग भी कर दिया। तो इसमें हम बीजीय व्यंजक में क्या सब कुछ एक साथ कर देते हैं, और व्यंजक में क्या है, एक पर्टिकुलर जोड़ना, घटाना अलग अलग करते हैं। तो आई होप आपको बीजीय व्यंजक समझ में आ गया होगा। देखो डियर, हमारा अगला टॉपिक है बहुपद यानी पॉलिनोमियल, जो क्या है इस चैप्टर का टॉपिक है। बहुपद क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु प्लस पद। जिसमें बहु का अर्थ होता है बहुत सारे, और पद का मीन्स होता है हिस्से या टुकड़े। यानी कि बहुपद का सरल भाषा में अर्थ क्या होगा, ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें बहुत सारे हिस्से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन हम इसे मैथमेटिकल की लैंग्वेज में कैसे कहेंगे कि वह बीजीय व्यंजक जिसकी घात पूर्ण संख्या होती है, यानी कि ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें क्या है, घात पूर्ण संख्या होती है। तो आप जानते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक क्या होता है, जब चर की हम अचर के साथ गणितीय संक्रिया करते हैं। गणितीय संक्रिया यानी कि जब हम चर का अचर के साथ जोड़, गुणा, घटान कर देते हैं, यानी कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन कहते हैं, उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो अब हम बहुपद कैसे कहेंगे सरल भाषा में, यानी कि एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें क्या है, आपका चर की जो घात होगी ये पूर्ण संख्या होगी, यानी कि जिसकी घात क्या है, पूर्ण संख्या होगी। जैसे कोई इक्वेशन लिखी है ऐसे 2x³ प्लस 5x² प्लस 9, तो ये क्या है, एक बहुपद है। क्यों है बहुपद, क्योंकि इसमें चर यानी चर की घात क्या है आपकी कांस्टेंट है, वो सॉरी चर की घात क्या है आपकी पूर्ण संख्या है, यानी कि इसमें x⁴n, यानी कि n बराबर क्या है आपका पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। n बराबर क्या होता है आप जानते हैं, 0,1,2 ... यही क्या है आपका पूर्ण संख्या होती है। तो आई होप आपको बहुपद यानी पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा, यानी ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन जिसकी घात क्या है पूर्ण संख्या होती है, यानी कि जिसमें जो चर वाले पद होते हैं उनकी पावर क्या है, एक होल नंबर्स होती है। आई होप आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया। हमारा अगला टॉपिक क्या आता है, बहुपद के पद। बहुपद के
पद, यानी कोई आपके पास बहुपद है उसके पद आप कैसे पहचानेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कोई बहुपद लिखा हुआ है कहीं पे 9y⁻9 -8y⁻7 प्लस 12y⁻5 -y⁻6 प्लस 6। तो आपसे ये पूछेगा ये आपको क्या दिया है, एक बहुपद दिया है, ठीक है। आपसे ये पूछेगा इस बहुपद के पद बताओ, यानी कि इस बहुपद के हिस्से बताओ। पद का मतलब होता है आपको पता ही है क्या, हिस्से। हिस्से यानी कि टुकड़े, यानी कि इस बहुपद के हिस्से यानी कि टुकड़े पूछ रहा है कि ये बहुपद जो है ये कितने सारे हिस्से कितने सारे टुकड़ों से मिलके बना हुआ है। तो देखो बहुपद के पद की पहचान कैसे होती है, जैसे एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, चार टुकड़ा, पांच टुकड़ा। हम क्या लिखेंगे, इस बहुपद के 5 पद हैं, इस बहुपद के 5 पद हैं, यानी कि ये जो बहुपद है 5 टुकड़ों से मिलके बना हुआ है, यानी कि जो बहुपद है 5 हिस्सों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो बहुपद के पद का मतलब होता है कि कितने पार्टों से वो मिलके बना हुआ है। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। तो ये इस बहुपद के 5 पद हैं, यानी कि इस बहुपद में 5 पार्ट हैं। तो देखो बहुपद के पद की पहचान हमेशा प्लस कॉमा माइनस चिन्ह से होती है। बहुपद के पद की पहचान प्लस कॉमा माइनस चिन्ह से होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये बहुपद के पद लिखे हुए हैं, आपने देखा 9y⁻9 -8y⁻7, ये बहुपद लिखा हुआ है। तो इसके आगे क्या है, एक प्लस का चिन्ह है 9y⁻y के, एक माइनस का एक चिन्ह, 2 3 4 5, तो 5 चिन्ह है। तो यानी कि इस बहुपद में कितने पद होंगे, 5 पद होंगे, ठीक है। तो बहुपद के पद की पहचान प्लस माइनस चिन्ह से होती है, ठीक है, चिन्ह से होती है। तो आई होप आपको बहुपद के पद भी समझ में आ गए होंगे कि बहुपद के पद क्या होते हैं। तो देखो डियर, हमारा क्या है, हमारा अगला टॉपिक आता है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स में बहुपद की घात यानी बहुपद की डिग्री यानी पॉलिनोमियल्स की पावर यानी डिग्री, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, जैसे आपके पास कोई बहुपद लिखा हुआ है, इस तरीके की मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है बहुपद की फॉर्म में, तो उसमें बहुपद की घात क्या होगी। तो बहुपद की घात क्या होगी, आपको क्या देखना है कि इन बहुपद में जो आपका चर पद होंगे यानी कि एक्स वाई जेड वाले, एक्स वाई जेड वाले, उनकी सबसे अधिकतम घात ही क्या है, बहुपद की घात होगी। तो इन चर पदों में आपने देखा ये 3 चर पद हैं इस इक्वेशन में, तो इन चर पदों में सबसे अधिकतम घात क्या है, 4 है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, बहुपद की घात बराबर घात 4 है, यानी कि इस बहुपद की घात क्या है, आपकी 4 है। तो देखो बहुपद की घात को हम मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, बहुपद में चर पद की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, यानी कि चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। तो देखो बहुपद की घात किसे कहेंगे, चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो हमने क्या करा, हमसे आपसे पूछेगा कि बहुपद की घात बताओ, तो आपको क्या करना है, पहले उस बहुपद को देखना है, उस बहुपद में जाना है आपको, उसके बाद किसमें, चर में, कि क्या बोल रहे हैं हम, चर की अधिकतम घात। तो चर क्या है, इसमें एक्स वाला पार्ट है, तो हमने इन 3 एक्स वाले पार्टों को देखा, चरों को, इसमें सबसे अधिकतम घात क्या है, 4 है। तो यही क्या है, बहुपद की घात 4 हो जाएगी, यानी कि जो चर की अधिकतम घात होगी वही क्या है, बहुपद की अधिकतम घात होगी। तो आई होप आपको बहुपद की अधिकतम घात के बारे में भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो डियर, अब हमारा अगला टॉपिक आता है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स में गुणांक, यानी कि जो एक आपके पास एक बहुपद लिखा है, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है बहुपद के फॉर्म में, इसमें गुणांक क्या होगा। तो देखो गुणांक मीन्स होता है, गुणांक का अर्थ क्या होता है, गुणा वाला अंक, यानी कि गुणा वाला आपका जो अंक होता है वही गुणांक होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस बहुपद में आपसे पूछ ले x⁴ का गुणांक बताइए, आपसे क्या पूछा, गुणांक। गुणांक का मीन्स होता है गुणा वाला अंक। आपसे इस इक्वेशन में पूछ लिया कि x⁴ का गुणांक बताइए, यानी कि x की पावर के गुणा में कौन लिखा हुआ है, तो x की पावर 4 के गुणा में लिखा हुआ है 5। तो हम क्या लिखेंगे, x⁴ का गुणांक
5 है, यानी कि x की पावर 4 का गुणांक, यानी x की पावर 4 के गुणा में 5 लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास कोई इस तरीके का बहुपद है, जैसे 9 y की पावर 8 माइनस आपका 6 y की पावर 6 प्लस 6y² प्लस 6y³ ये लिखा हुआ, 6y लिखा है। तो आपसे पूछ रहा है क्या इसमें y की पावर 6 का गुणांक बताइए, यानी कि y की पावर जो 6 है इसका गुणांक, यानी इसके गुणा में क्या लिखा है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या देखेंगे, y की पावर 6 देखेंगे सबसे पहले, अचर वो सॉरी चरपद देखेंगे, y की पावर 6, इसके गुणा में क्या लिखा हुआ है, -6 लिखा हुआ है। तो हम क्या लिख देंगे, y की पावर 6 का गुणांक -6 है। तो देखो मैक्सिमम बच्चे क्या प्रॉब्लम करते हैं, मतलब उनके साथ क्या दिक्कत रहती है कि वो जो है ना y की पावर 6 का गुणांक सिर्फ 6 लिख देंगे, लेकिन 6 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है, तो y की पावर 6 का गुणांक होगा -6। ठीक है, तो देखो डियर हमारा अगला टॉपिक आ रहा है। इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, बहुपद का व्यापक रूप, यानी पॉलिनोमियल किस रूप का दिखता है, पॉलिनोमियल्स को हम कैसे पहचानेंगे, तो यानी कि पॉलिनोमियल दिखता कैसा है, किस रूप का दिखता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का व्यापक रूप जो होता है आपका वो कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप का बहुपद का व्यापक रूप होता है, यानी कि बहुपद का माना हुआ रूप। हम बहुपद को पहचानने के लिए इस रूप से कल्पना करते हैं, इस रूप से तुलना करते हैं, यानी कि बहुपद इस तरीके का दिखता है, यानी ax² प्लस bx प्लस c के रूप का क्या है आपका बहुपद दिखता है। तो बहुपद क्या है आपका, बहुपद को घात के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। बहुपद का व्यापक रूप में क्या लिखेंगे आप, बहुपद को घात के घटते हुए क्रम में लिखते हैं, यानी कि जैसे ये बहुपद लिखा हुआ है आपका, ये इसको हमने क्या देखा है, आपने देखा ये तो देखो इसमें गलत लिखा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका सही तरीका क्या है, बहुपद को घात के क्या है घटते हुए क्रम में लिखते हैं। जैसे बहुपद में इसमें चरपद की घात 3 है, तो इसमें चरपद की घात कितनी होगी, 3, वो 4 है इसमें, तो इसमें 3 लिखी है, और इसमें चरपद की घात क्या है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, यानी कि जैसे आपके पास ये बहुपद लिखा है, इसमें क्या है, चरपद की घात घटते हुए क्रम में है, तो बहुपद को क्या घात के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो देखो आपको किसी भी बहुपद में पहचानना है कि हमारे पास चर क्या है, अचर क्या है, तो आपको क्या है इस बहुपद की जो लिखा है ax² प्लस bx, इससे क्या है आप हमेशा कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको बहुपद का व्यापक रूप समझ में आ गया होगा, यानी कि बहुपद को घात के घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। तो देखो डियर आपका बहुपद का क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है।